देखो देखो भाई, देखो बेटे, आपको एक क्लॉक का एक लेक्चर हम आपको दे चुके हैं जिसमें आपको एंगल बनाना बताया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये दूसरी क्लास में है, इसमें आपको एंगल बनाने के बाद आपको एंगल कब बनेगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। जैसे पहले हम एक बार रिवाइज करा देते हैं, पिछले क्लास में आपको मैंने बताया होगा। जैसे यहाँ दे दिया जाए, हम कहते हैं कि 8:50 में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये तो बताया था, है ना। तो ध्यान दो, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 8:50 में घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण। तो आपको इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था बेटा, बेस ही बताया था। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था। बेस क्या कहता है, पहले बेस ध्यान दीजिएगा। 8:50 मतलब क्या कि जो हमारी घड़ी थी वो 8:50, है ना, 8:50 का मतलब हमारी जितनी भी सुइयां होती हैं क्या वो 12 बजे पर होती है कि नहीं होती, ऐसे सुइयां होती हैं। फिर ये चलना शुरू कर देती, ऐसे चलते 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 क्या हो जाता है, 8:50 का समय बताने लगती हैं। ऐसे करके देखो, ये हमारा 8 बज गया और ये हमारा कितना बज गया, 50। क्या यही है क्या, 8:50 हो गया। हमें क्या चाहिए कि ये जो बीच का एंगल है ये बताना है ना। तो कैसे बताया जाए, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी घंटे वाली सुई है पहले ये देखिए ये कितना डिग्री चली, ये कितने डिग्री का मूवमेंट किया। फिर देखते हैं ये मिनट वाली सुई कितने डिग्री का मूवमेंट किया। घंटे वाली सुई के मूवमेंट में अगर मिनट वाली सुई का मूवमेंट हटा दोगे तो हमारे पास क्या ये वाला एंगल बच जाएगा क्या बेटे, मतलब घंटे वाली सुई ऐसे चल के यहां गई, मिनट वाली सुई यहां से चलकर यहां हो गया, ये वाली सुई से ये वाली सुई कितना आगे बढ़ चुकी, कितना बढ़ चुकी, ये हमें निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, ध्यान देना बेटा। तो सबसे पहले घंटे वाली सुई कितना डिग्री चली वो निकालो। आपको मैंने कल बताया था कि घंटे वाली सुई हर घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती। घंटे वाली सुई पहले घंटे कितनी चली है, तो 8 घंटे चली है। हर घंटे में 30 डिग्री, तो 8 घंटे में क्या 240 डिग्री चली होगी बच्चे, बोलिए। फिर ध्यान दीजिएगा, ये 50 मिनट में भी घंटे वाली सुई चली होगी कि नहीं चली होगी। तो घंटे वाली सुई आप जानते हो हर मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती। इसका मतलब आधा डिग्री का मतलब 25 डिग्री उसने और चला होगा, बोलो चला होगा कि नहीं चला होगा। तो कुल मिला के उसका मूवमेंट कितना हो गया, कितना डिग्री चली बेटा, तो 265 डिग्री चली। बोलो हाँ, कहो हाँ, 265 डिग्री चली कि नहीं चली। अब क्या करना बच्चे, 50 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री चली वो निकालो। जरा बताइए, मिनट वाली सुई प्रति मिनट कितना डिग्री फॉलो करती है, कितना डिग्री चलती है, तो बेटा 6 डिग्री चलती है। कितना चलती है, तो जरा बताओ 6 डिग्री में कितना डिग्री, कितना एंगल बन गया होगा, 300 डिग्री चली होगी कि नहीं चली होगी, अरे बोलो। अब ये चली पूरा 300 डिग्री, ये चली 265 डिग्री, है ना। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया होगा, जल्दी से बताइए जरा। 300 में 265 हटाओ, क्या 35 डिग्री का एंगल बनेगा क्या, जल्दी बताओ। क्या इनके बीच में 35 डिग्री का एंगल आया क्या, अरे बोलो भाई। तो बोला क्या था कि इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, मतलब एंगल बनेगा। तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा बेटा, इनके दोनों सुइयों के बीच में 35 डिग्री। कंफर्म हो गया 35, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो क्लियर है। ये तो हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। इसकी ट्रिक बताई थी, जब कभी हमें एंगल ऑब्लिक कोण पूछा जाए तो क्या बताया था, 60 गुणे घंटा डिफरेंस 11 गुणे मिनट बटी होगा। तो क्या यही बताया था, एक बार रख के चेक करो। 60 गुणे घंटा, घंटे का मतलब कितना था बेटा 8, डिफरेंस 11 गुणे मिनट कितना है 50, बटे कितना लिखियो बच्चे 2। चलो सॉल्व करो जल्दी से। तो 8 6 48, 480 हो गया डिफरेंस, 550 बटे कितना रखोगे 2, जरा 550 में 480 घटाओ, कितना आ जाएगा 70, और 70 का आधा कितना होता है 35 डिग्री। ले भैया इससे भी आंसर आ गया, बोलो ये चीज समझ में आ गया, अरे बोलियो पूछू, तो चलो समझ में आ गया। तो बेटा अब ध्यान देना, अगला इसके बाद क्या कहता है बताइए। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या लिखेगा, 8:50 में, ठीक, कब
घड़ी की सुइयां 35 डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। 8:50 नहीं, 8:50 का मतलब है 8 से 9 के बीच, 8 से 9 बजे तक, ठीक। कब घड़ी की सुइयां 8 से 9 बजे तक कब घड़ी की सुइयां 35 डिग्री का एंगल बनाएगी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्या ये 8 से 9 के बीच ये 8:50 का समय बनता है क्या? तो बिल्कुल बनता है बेटा, उसी में तो 35 डिग्री का एंगल बना था, याद दो। तो इसी क्वेश्चन में ही एक दूसरा क्वेश्चन बनाया गया। पहले हमें क्या दिया था कि जो 35 डिग्री का एंगल हमसे पूछा गया था क्या, और वो समय दिया था जब ये 35 डिग्री का एंगल बना था। अब क्या किया गया, अब मुझे वो 35 डिग्री का एंगल कब बनेगा वो हमसे पूछा गया, मतलब ये वाला समय पूछा गया है, हमें ये वाला समय पूछा गया और क्या दिया गया है, डिग्री दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा नहीं देना, थोड़ा सा ध्यान। तो जब कभी 8 से 9 के बीच का पूछा जाए तो आपके पास ध्यान रखना बेटा, जब कभी पूछा जाए कब बनेगा या समय की बात करता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2/11, 30 मल्टीप्लाई घंटा प्लस माइनस एंगल। क्लियर है? ये प्लस माइनस क्या होता है, जो यहाँ डिफरेंस था वो यहाँ प्लस माइनस कैसे आया। प्लस माइनस का मतलब है कि एक बनता है बाहरी एंगल, एक बनता है कौन सा एंगल बेटा, आंतरिक एंगल। बनता है कि नहीं बनता? कभी कभी ये होता है कि जो डिग्री हमसे पूछी जाती है वो डिग्री एक से ज्यादा 2 बार बन जाए या फिर एक भी बार नहीं बनता। क्लियर है? जो डिग्री हमसे पूछा जाता है कभी कभी वो एक भी बार नहीं बनता और कभी कभी कहो 2 बार बन जाए, ठीक। तो ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, कब बनेगा तो 2/11 है ना, और 30 मल्टीप्लाई घंटा 8 प्लस माइनस एंगल कितना डिग्री बोला गया बच्चे, सॉल्विंग करिए। 2/11, 8 3 का 24, 240 प्लस 35। एक बार जोड़ दो भैया और एक बार क्या करोगे बेटे, 240 माइनस 35, है ना। चलो एक बार जोड़ो भैया जल्दी से, 2/11 जोड़ो जल्दी से, कितना आ जाएगा, 5 4 3 7, 275 है, और 275 का 2 गुना कर दो भाई, 75 दुनाई 150, मतलब 50, 500, 550 250 कट जाएगा। अरे तो 550 भी तो कट जाए, 550 बटे कितना लिख दोगे, कितना बनेगा भैया, काट दो जल्दी से, कितना आ गया, 50 मिनट। बोलो बउआ कितना आ गया, 50 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, मतलब 8:50 देखो यही समय तो गया था, आ गया 8:50 में 35 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक। अगला ध्यान दो बेटा, अब कौन सा है हमारे पास, माइनस भी तो लगा होगा, माइनस तो सॉल्व नहीं किया, तो कितना आ जाएगा, 2/11, 240 से 35 घटाओ तो 205 आ गया, सॉल्विंग करो 205, 2 का मल्टीप्लाई कराओ बेटा 410/11, काटो इसको जल्दी से, 410/11 काटो जल्दी से काटो, तो कितनी बार जाएगा, 11 3 33, 3 से ही जल्दी बोलो, 11 3 33 और कितना बचेगा, 37 सही 3/11, पक्का एक बार चेक कर लो बेटा, मिनट। अच्छा 11 का नाम 11 7 3 10, 37 सही 3/11, मतलब कहने का बच्चा ध्यान दो बेटा, ये नहीं आ रहा क्या, नीचे हो गया, चलो अच्छा 37 सही 3/11, ठीक। तो 37 सही 3/11, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल 2 बार बनेगा भैया, तो 2 बार कौन कौन से समय बनेगा बेटा, तो ध्यान देना, एक बना मेरा 8 बजकर बोलो होगा 50 मिनट बना, क्लियर है। दूसरा एंगल कब बना बेटा हमारा, 8:37 सही 3/11 मिनट में भी हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 35 डिग्री का एंगल बनेगा। कंफर्म हुआ, क्लियर हो गया चीज, मतलब ये जो 35 डिग्री का एंगल बन रहा है दिए गए समय में 2 बार बनेगा। थोड़ा सा यहां ध्यान देना, अभी हमारी जो बात हो रही थी, कितने बजे की बात हो रही थी,
8 बजे से लेकर कहाँ तक बात हो रही थी, बोलो बेटा 9 बजे तक बात हो रही थी ना। तो क्या ये 8 और 9 के बीच 50 भी पड़ेगा, 37 सही 3/11 भी पड़ने वाला है कि नहीं। अगर यही समय, ध्यान देना बेटा, अगर यही समय वो बदलाव कर हमसे कह दिया जाए कि 8 बजे से लेकर के 8:30 तक, कहां से बेटा 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक कब घड़ी की सुइयां 35 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो बताइए कोई समय इसमें पड़ेगा क्या, बोलो क्या इसमें कोई समय पड़ेगा। तब भी अगर 8 से 8:30 बोलता है तो मुझे चेक 8 to 9 ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना, समझ में आया। अगर 8 से 8:30 बजे तक बोलता है तो हमें चेक 8 से 9 बजे तक ही करना है। बस देखना ये है कि क्या दिया गया समय 8 से 8:30 के बीच पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। तो 8 से 8:30 के बीच कभी भी 35 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। ये चीज क्लियर हो गया। अगर इसी में क्वेश्चन और बना दें, हम कह दें बेटा ध्यान दो कि 8:30 to 9, 8:30 से 9 के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच 35 डिग्री का एंगल बनेगा। ध्यान से देखो बेटा, टाइमिंग 8:30 से कितना बोला है 9। फिर समझो, हम कभी भी 8:30 से 9 समय नहीं लेंगे, समय लेंगे हम 8 to 9। आपको 8:30 बोले, 1:15 बोले, है ना, कोई भी समय बोले, लेकिन हमें लेना कहां से बच्चे 8 to 9 से ही लेना है ना। अब हमें ये देखना है कि जब हमने 8 to 9 समय लिया था तो दो जगह एंगल बने थे, एक 8:50 पर, एक 8:37 सही 3/11 मिनट। तो ध्यान दो, जब हमने 8 से 8:30 बोला तो 35 डिग्री का एंगल ही नहीं बन रहा। क्यों, क्योंकि दिया गया समय 8 से 8:30 के बीच में पड़ेगा ही नहीं। पड़ेगा कहां पड़ेगा, ये 8:30 से 9 तक पड़ेगा। क्या ये दोनों एंगल नहीं बनेंगे क्या, तो दोनों एंगल बनेंगे। ध्यान रखना, अगर 8:30 से 9 के बीच बोलता है तो हमारे पास 8:30 से 9 के बीच 2 बार एंगल बनेगा। एक बनेगा 8 बजकर के कितने मिनट में, 50 मिनट में। एक बनेगा 8 बजकर, बोलो बेटा 37 सही 3/11। ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन में आंसर चाहिए, एक नहीं चाहिए। और सुनो, कभी कभी हमारा ऑप्शन बहुत खतरनाक बनाता है। तो ये जितना देखने में इजी होता है, इससे भी खतरनाक इसके क्या होते हैं बेटा, ऑप्शन। ऑप्शन कैसे खतरनाक बनाता है, अभी हम आपको ऑप्शन बना के बताते हैं इसके, है ना। तो थोड़ा सा इसको नोट करिए, फिर हम इसके थोड़ा सा ऑप्शन बताते हैं, ठीक है। नोट करो पहले, जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर हम आपको ऑप्शन बताते हैं। क्या हम ऊपर का सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला तो हो गया होगा ना, तो ऊपर घटा देते हैं, ऊपर ही ऑप्शन बना देते हैं। तो ध्यान देना, फिर कहते हैं कोई भी क्वेश्चन जब तक आप उसकी बारीकियां नहीं चेक करो, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इसका ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, तब तक कभी आप सही नहीं कर पाओगे। पता लगा आपने आंसर तो सही लगाया लेकिन ऑप्शन नहीं चूज कर पा रहे। तो ध्यान दो बेटा, इसके ऑप्शन कौन कौन से बनते हैं, मायने ये नहीं रखता कि आंसर क्या निकला है, मायने ये रखता है कि आपने ऑप्शन कौन सा लगाया है। इसके ऑप्शन कितनी तरह के बनते हैं वो ध्यान दीजिएगा। अगर हमसे कभी पूछा जाए 8 से 9 बजे तक कब घड़ी की सुइयां 35 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो पहले इसके ऑप्शन ध्यान देंगे। हमने पहला ऑप्शन आपको बोला, ध्यान देना बेटा, हमने कहा 8:50 मिनट, ठीक है। हमने दूसरा ऑप्शन, चलो 40 मिनट कर देते हैं, 8:40 दूसरा ऑप्शन देते हैं 8:50 ना। तीसरा ऑप्शन देते हैं 7:50 है ना। चौथा ऑप्शन देते हमने दिया आंकड़े अधूरे। पांचवा ऑप्शन देते हैं नन ऑफ दिस। बोलो आंसर कौन सा, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना, कभी भी भूल कर कि ये टिक ना कर देना। क्यों, क्योंकि 8 से 9 के बीच, 8 to 9 के बीच हमारे पास 2 बार 35 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो कभी भी भूल करके 8:50 नहीं टिक करिएगा, है ना, नहीं माइनस मार्किंग बिक जाओगे, है ना, वहां चिटके घूमो। तो ध्यान दो बेटा कि आंसर कौन सा होगा, तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीस, क्योंकि मुझे ऑप्शन में चाहिए क्या, दोनों चाहिए, 8:50 एंड 8:37 सही 3/11 का ऑप्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा देखो अगला ध्यान दो, अथवा क्या बना सकता है, एक ऑप्शन हम और बना देते हैं। हमने कहा 8:40, ठीक।
दूसरा ऑप्शन दिया हमने 8:50 और दिया 8 कितना था 37 सही 3/7 37 सही 3/11 एक ही ऑप्शन दे दिया। तीसरा ऑप्शन हमने दिया कि 8:33 सही 3/11। चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस। बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए। इन्होंने कहा देखो दूसरा, ये माइनस मार्किंग बिक गए है ना, ये उस बाजार में खड़े हैं जहां माइनस मार्किंग की गोली लग रही है। अगर ध्यान से देखो क्या दूसरा ऑप्शन है, तो कतई नहीं है। आपको मैंने बोला 8:50, ये क्या लगा है, एंड लिखा है। एंड का मतलब समझ रहे हो, एंड का मतलब और ये क्या लगा है, ऑब्लिक लगा है। ऑब्लिक का मतलब होता है या तो ये या तो ये, और जबकि आपके दोनों एंगल बन रहे हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा बहुत एग्जामिनर आपकी आंखों में धूल झोंकेगा, ये नहीं हो सकता, क्यों, इसमें लगा है ऑब्लिक, और जबकि चाहिए क्या मुझे, तो आंसर किसमें भी गया, नन ऑफ दीस। चलेगा माइनस मार्किंग। और अभी ऑप्शन बनेंगे, ध्यान देना बेटा, और ऑप्शन बनाना सीखा। चलिए एक ऑप्शन और बनेगा अभी आपका इसमें। फिर से कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शन होता है, बार बार बोल रहे हैं, जब तक आप सही ऑप्शन नहीं लगाएंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, है ना। अथवा अगला ऑप्शन देखिए, हमने पहला ऑप्शन लिखा 8:40, दूसरा ऑप्शन लिखा 8:50, तीसरा ऑप्शन लिखा हमने 8:37 सही 3/11। चौथा ऑप्शन लिखा आंकड़े, कौन सा लिख दिया, अधूरे। पांचवा ऑप्शन लिखा नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा, बोले कौन सा, नन ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग दे दिए, जबकि चाहिए मुझे एक साथ चाहिए, ये भी नहीं, इसमें इनका आंसर जाएगा नन ऑफ दिस। कंफर्म है चीज की नहीं। अभी और ऑप्शन, अभी रुकिए, बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं बेटे, ध्यान दो। अगला ऑप्शन क्या आएगा, ये भी हटा देना, अगला ऑप्शन ध्यान दो। चलो ध्यान दो बेटा, अगला ऑप्शन ध्यान दे। अगला ऑप्शन कैसे बनेगा, अथवा करके। अगला ऑप्शन क्या कहेगा, बोल सकता है 8 कितना मिनट बेटे, 40। दूसरा ऑप्शन बोल दे 8 कितना मिनट, 50। तीसरा ऑप्शन बोल दे 8:37 सही 3/11। चौथा ऑप्शन बोल दे 2 एंड 3, मतलब दूसरा ऑप्शन भी और तीसरा ऑप्शन। पांचवा ऑप्शन बोले नन ऑफ दिस। अब बोलिए कौन सा आंसर है, तीसरा नहीं चौथा। क्लियर है, क्या बोला, दूसरा ऑप्शन भी बनेगा और तीसरा। देखो ये एंड लगा है, अगर ऑब्लिक लग जाएगा तो ये भी नहीं मानना होगा। क्या लगा होना चाहिए, एंड, मतलब पहला भी बनना चाहिए और दूसरा भी बनना चाहिए। क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत, चलिए एक और बनेगा, अभी हटाइएगा नहीं, नजरें बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, ध्यान रखना। अथवा एक ऑप्शन और बनता है, जैसे लिखा होगा, पहला ऑप्शन लिखा होगा 8:40। दूसरा ऑप्शन लिखा होगा 8:60। तीसरा लिखा होगा 8:37 सही 3/कितना मिनट बेटा, 11। और चौथा ऑप्शन लिखा होगा 8:33 सही 3/कितना मिनट बेटा, 11। तो फिर देखिए बेटा, आप फिर ध्यान दीजिए, फिर कंफ्यूजन, नन ऑफ दीस नहीं, आंकड़े अधूरे नहीं, लेकिन एक आंसर दिया गया है, कौन सा, 8:37 सही 3/11। क्लियर हो गया। अब 8:50 नहीं दिया, नन ऑफ दीस नहीं दिया, आंकड़े अधूरे नहीं दिया, तो आंसर मजबूरी में कौन सा लगाया जाएगा, 8:37 सही 3/11। कोई डाउट इसमें, आंसर जितना अच्छा निकलता है उससे खतरनाक आपके ऑप्शन बनते। तो ध्यान रखिए बेटा, मेन होता है ऑप्शन सही टिक करना। बारीकियां समझ में आ गई, क्वेश्चन में गलतियां कहां होती हैं, ऑप्शन में लगाते समय। ये आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया, 8 से 8:30 के बीच 35 डिग्री नहीं बनेगा, 8:30 से 9 के बीच दोनों एंगल बनेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल आपके
8:30 से 9 का मतलब 30 से लेकर 60 के बीच 50 भी बनेगा, 30 से लेकर 60 के बीच 37 से ही 3/11 भी बनेगा। कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में आपको हमें बता सकते हैं। क्लियर है कि बेटा? आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल आपको फिर हम मिलेंगे इसी जगह पर, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। तो शुभ रात्रि बेटा, आप सबका दिन मंगलमय हो। नमस्ते।